दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। जाति पर देश और संसद में संग्राम मचा है। इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना के पक्ष में है, जबकि एनडीए गठबंधन जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। संसद में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए जब यह कहा कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है, तो संसद की मर्यादा तार तार हो गई। उस समय राहुल गांधी को मर्यादा सिखाने वाली भाजपा को संसद की मर्यादा का ख्याल नहीं आया। स्वयं को साफ सुथरी बताने वाली पार्टी का एक सांसद जब ऐसी आपत्तिजनक और असभ्य भाषा का इस्तेमाल करे, तो भाषा भाषा और मर्यादा मर्यादा रखने वाली भाजपा का असली चेहरा दिखाई दे ही जाता है। क्या इसी असभ्यता को मर्यादा कहते हैं? हालांकि जब इस बात पर हल्ला मचा तो अनुराग ठाकुर ने मूर्खतापूर्ण चालाकी दिखाते हुए कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। यह सिर्फ किसी इंसान की जाति पूछने का मामला नहीं है, बल्कि बहुत ही शर्मनाक, हल्की और सड़कछाप भाषा में अपने सांसद साथी का उपहास उड़ाने का मामला है। अनुराग ठाकुर इस भाषा के माध्यम से जहां इशारा कर रहे हैं वह हम सभी को पता है। क्या यह कल्पना की जा सकती है कि हमारे देश की संसद में एक सांसद अपनी भाषा के माध्यम से इस हद तक नीचे गिर सकता है? जब अनुराग ठाकुर यह कहते हैं कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है, तो इसका अर्थ है कि अनुराग ठाकुर स्वयं जाति को महत्व दे रहे हैं। फिर भाजपा जातिगत जनगणना से पीछे क्यों हट रही है? हालांकि कुछ लोग अनुराग ठाकुर के बयान को गलत नहीं मान रहे हैं। ऐसे लोग अखिलेश यादव का वह वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें वह एक पत्रकार से उसकी जाति पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से यह गलत है। किसी भी इंसान की जाति नहीं पूछी जानी चाहिए, लेकिन जाति के संबंध में अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव के बयान की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों के संदर्भ अलग हैं। अखिलेश यादव सिर्फ जाति पूछ रहे हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि राहुल गांधी की जाति का ही पता नहीं है। अनुराग ठाकुर का बयान उपहास उड़ाने के उद्देश्य से जाति गर्व से भरा हुआ घटिया बयान है। यह बहुत बड़ा अपराध इसलिए भी है कि उन्होंने संसद में असंसदीय टिप्पणी की है। हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना की जाती है। 2021 में जनगणना की जानी थी, लेकिन कोरोना काल के कारण यह जनगणना नहीं हो पाई थी। जनगणना से सरकार को विकास योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। जातिगत जनगणना को लेकर राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं। कुछ दलों का मानना है कि जातिगत जनगणना से हमें पता चलेगा कि देश में कौन सी जाति अभी भी पिछड़ेपन का शिकार है। जातिगत जनगणना से किसी भी जाति की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की वास्तविक स्थिति पता चलेगी। इससे उन जातियों के लिए विकास की योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ कुछ दलों का मानना है कि जातिगत जनगणना से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी और देश के सामाजिक ताने बाने पर संकट पैदा हो जाएगा। आज जो भाजपा जातिगत जनगणना के मुद्दे से पीछे हट रही है, उसी भाजपा के नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी। सच्चाई तो यह है कि आज भले ही विभिन्न तर्क देकर जातिगत जनगणना के मुद्दे को नकार दिया जाए, लेकिन आने वाले समय में इस मुद्दे को नकारना संभव नहीं होगा। भले ही कुछ दल जाति को नकारने का ढोंग करें, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज सभी राजनीतिक दल चुनावों में उम्मीदवार की जाति देखकर ही उसे टिकट देते हैं। सभी राजनीतिक दल सबसे पहले यही देखते हैं कि किसी भी विधानसभा या लोकसभा में जातिगत समीकरण क्या हैं और जिस उम्मीदवार को हम टिकट दे रहे हैं उस क्षेत्र में उस उम्मीदवार की जाति के कितने लोग हैं या वह कितनी जाति के वोट ले सकता है। जाति हमारे समाज की एक बड़ी सच्चाई है जिसे चाहते हुए भी नकारा नहीं जा सकता। तमाम समाजशास्त्रीय अध्ययनों एवं विमर्शों के बावजूद जाति अपना अस्तित्व बनाए हुए है। जो लोग जाति विहीन समाज की बात करते हैं वे एक तरह से सच्चाई को नकारते हैं। जाति हमारी रग रग में इस तरह रच बस गई है कि जाति विहीन समाज की रचना बहुत ही मुश्किल नजर आती है। कुछ बुद्धिजीवी जरूर जाति विहीन समाज की परिकल्पना में रंग भरते नजर आते हैं, लेकिन
नहीं तो हमारे राजनेता यह चाहते हैं कि जाति की दीवारें टूटें और न ही यह समाज यह चाहता है कि वह जाति के दायरे से बाहर निकलकर एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत करे। जो लोग सिर्फ राजनेताओं को जाति की राजनीति के लिए कटघरे में खड़ा करते हैं, उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि यह समाज भी जाति की राजनीति नहीं कर रहा है। जाति के मुद्दे पर हमारे राजनेताओं और समाज का गठजोड़ ही अंततः अनेक विसंगतियों को जन्म दे रहा है। जब राजनेताओं और समाज ने जाति को पूरी तरह से स्वीकार कर यह गठजोड़ बना लिया है, तो जातिगत जनगणना से डरना क्यों? इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि हमारे कुछ राजनेता जातिगत राजनीति करते नजर आते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना के माध्यम से उन जातियों का विकास नहीं चाहते हैं जिनका विकास अभी नहीं हो पाया है। कुछ राजनेताओं को जातिगत जनगणना से समाज का ताना बाना खत्म होने का डर इसलिए है कि इस जनगणना से वे जातियां जो विकास नहीं कर पाई हैं अपने हिस्से की मांग करेंगी और सरकार को उनके अधिकार और उनका हिस्सा देना होगा। जब राजनेताओं और समाज दोनों ने ही जाति को बढ़ावा दिया है, तो फिर जाति के मुद्दे पर ढोंग क्यों करना? बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।